बीआरटीएस सिस्टम क्यों फेल हुआ भारत में। पहले मैं आपको बताऊंगा बीआरटीएस सिस्टम मतलब क्या होता है। बीआरटीएस सिस्टम मतलब बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब हाईवे के बीच में जो मीडियन रहता है उसके बाजू में बस जाने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस बनाई जाती है। उस स्पेस में से केवल बस ही जा सकती है। बाकी जो ट्रांसपोर्ट के जो मोड्स रहते हैं जिसमें कार, प्राइवेट व्हीकल्स रहते हैं, कार है, टू व्हीलर है और भी कोई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहते हैं, वो इस डेडिकेटेड कॉरिडोर में बस के प्रवेश नहीं कर सकती है। ये बनाने का उद्देश्य ये है कि बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीमलेस फुल स्पीड से जा सकती है बिना किसी बाधा के, बिना ट्रैफिक के। उद्देश्य ये है कि जल्द से जल्द कम्यूटर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। ये बीआरटीएस बनाने का उद्देश्य होता है। भारत में कुछ शहर है जहां पर ये बीआरटीएस सिस्टम अभी भी मौजूद है। अहमदाबाद है, पुणे है, इंदौर है। दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बीआरटीएस सिस्टम कोलंबिया में है। कोलंबिया के बोगोटा शहर में, जो कि वहाँ की राजधानी है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ बीआरटीएस सिस्टम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है। उसी को देखकर भारत में भी, जैसे मैंने कुछ शहरों के नाम बताए, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, इन्होंने भी ये सिस्टम को अपनाया। परंतु ये शहरों में ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब इसके ऊपर एक डिबेट है कि क्या सच में ये बीआरटीएस सिस्टम सक्सेसफुल है या फेल्यूर है। मेरा जवाब रहेगा ये फेल्यूर है। पर्सनली मुझे ये बीआरटीएस सिस्टम पसंद नहीं है। मैं मेट्रो सिस्टम के पक्ष में हूँ, ना कि बीआरटीएस सिस्टम के। और मैं क्यों ये बीआरटीएस सिस्टम के पक्ष में नहीं हूँ, इसके मैं 2-3 कारण आपको बताऊंगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज है, बीआरटीएस सिस्टम काफ़ी सारी रोड स्पेस ले लेती है, पर मेट्रो सिस्टम रोड स्पेस लेती नहीं है। वो वायडक्ट के ऊपर चलती है, मीडियन के बीच में से जाती है, बिल्कुल कोई जगह लेती नहीं है, जगह छोड़ देती है ट्रैफिक के लिए। परंतु बीआरटीएस सिस्टम ये स्पेस को ले लेती है। अब होता ऐसा है, जब यहाँ पर स्पेस बनाते हैं डेडिकेटेड स्पेस बीआरटीएस के लिए, तो होता ये है कि जो टू व्हीलर वाले हैं, कार वाले हैं, उनकी जगह हो जाती है कम, फिर उनके लिए कंजेस्टेड हो जाता है, फिर ट्रैफिक जाम लग जाता है। बस तो निकल जाती है तेज, उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा रहती नहीं है। जब बस निकल जाती है तो बीच में जगह स्पेस रह जाती है काफ़ी सारी, फिर दूसरी बस आती है काफ़ी देर के बाद में, पर उतने समय पर वो रास्ता तो अड़ के बैठ जाता है ना साहब। टू व्हीलर वाले, कार वाले, उनको दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ये सिस्टम उतनी सक्सेसफुल नहीं लगती मुझे। दूसरा प्रॉब्लम, यदि ये सिस्टम को सक्सेसफुल करना है तो रोड की जो विड्थ है वो 6 लेन भी काम की नहीं है, कम से कम 10 लेन्स होनी चाहिए ये सिस्टम को सक्सेसफुल करने के लिए। 10 लेन्स होने से फ़ायदा ये है, 2 लेन्स जो है 10 लेन्स में से वो चले जाएंगे बीआरटीएस के लिए। बचे कितने? 8 लेन्स। 8 लेन्स यदि बचते हैं तो ये टू व्हीलर वाले, कार वालों के लिए ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है, बेटर है। पर यदि रोड की विड्थ 6 लेन है और उसमें से आप 2 लेन अगर बीआरटीएस को दोगे तो बचे कितने साहब? 4 लेन। 4 लेन में आप इस्तेमाल करेंगे टू व्हीलर वाले, 4 व्हीलर वाले, तो ट्रैफिक जाम होना ही होना है। और भारत में आप यदि देखेंगे तो रास्तों की विड्थ यूएस के समान नहीं रहती है, ह्यूज। यहाँ पर हाईवेज की भी विड्थ मैक्सिमम 6 लेन टू 4 लेन ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। हाईवे की भी विड्थ कम रहती है भारत में। अमेरिका में देखेंगे आपको 10 लेन, 12 लेन, भारत में नहीं। जहाँ पर रास्तों की विड्थ बहुत ज़्यादा रहती है वहीं बीआरटीएस सिस्टम सक्सेसफुल हो सकती है। भारत जैसे देश में जहाँ रास्ते की विड्थ कम रहती है वहाँ बीआरटीएस सिस्टम फेलियर है। इसीलिए यहाँ पर मेट्रो, मोनोरेल ऐसे सिस्टम्स को लाना चाहिए जो रोड स्पेस को खाती नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसीलिए पुणे में भी कई बीआरटीएस सिस्टम जहाँ पर उन्होंने बनाए थे वो उन्होंने समाप्त कर दिए। ट्रैफिक कंजेशन चालू हो गया ये बीआरटीएस सिस्टम के कारण, फेल हो गया है। ये कुछ कारण मैंने आपको बताया है भारत में बीआरटीएस सिस्टम फेल क्यों हो गई। भारत में मेट्रो सिस्टम और मोनोरेल सिस्टम ये प्रमोट करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है भारत सरकार को। आपको मेरा ये ऑब्जर्वेशन, मेरा अभ्यास कैसा लगा, इसके ऊपर आप फीडबैक दीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और भी कई विषय के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा और डालूंगा इस चैनल में। देखते रहिए रोहित द मल्टीटास्कर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।